नमस्कार दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर, झिंगुरदा हनुमान मंदिर जो मध्य प्रदेश में है। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, हल्का सा। उत्तर प्रदेश में आधा पार्ट उसका है, उत्तर प्रदेश में आधा पार्ट जो है मध्य प्रदेश में है। सीढ़ियों से अगर आप जाएंगे तो आप यूपी से होके जाएंगे, अन्यथा अगर आप गाड़ी या 4 व्हीलर से जाना चाह रहे हैं तो आपको जो है मध्य प्रदेश होते हुए जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो आप ऑपरेटिंग करते हुए यूपी से जा सकते हैं। तो गाड़ी आ चुकी है दोस्तों, चलते हैं। चलो भाई चलो, जल्दी ताला मारो टोलू, चलो बैठ जाओ जल्दी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बीना कॉलोनी से हनुमान मंदिर झिंगुरदा के लिए निकल पड़े हैं। बीना कॉलोनी से मंदिर की दूरी लगभग 12 से 14 किलोमीटर है। दोस्तों अगर आप लोग ऑफ रोडिंग नहीं करना चाहते तो आपको मध्य प्रदेश से होते हुए जाना पड़ेगा, जिसकी दूरी लगभग 18 से 20 किलोमीटर पड़ेगी। कॉलोनी से निकलते हम लोग आ गए बीना पुलिस चौकी। ये पुलिस चौकी का मेन रोड है। तो दोस्तों हम लोग पुलिस चौकी होते हुए ये अटल हॉस्पिटल बीना होते हुए ये मुख्य गेट अटल हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए हम लोग मुख्य मार्ग अनपरा शक्ति नगर मेन मुख्य मार्ग पर आ गए हैं, जहां दीवान जी हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं अपनी गाड़ी के साथ। शक्तिनगर अनपरा मार्ग पे आगे बढ़ने पे हम लोगों को दिखाई दी बीना कोलफील्ड। यह है बीना कोलफील्ड यानी कोल माइन। यहीं से बीना क्षेत्र का कोयला का खनन का कार्य संपादित किया जाता है और यहीं से सारे ट्रक निकलते हैं। और हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं शक्तिनगर अनपरा मुख्य मार्ग पर। दोस्तों मंदिर जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि कुछ फीलिंग गाड़ी में कर ली जाए और फिल भरवाने के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। बच्चे भी पहाड़ पर स्थित मंदिर को देखने के लिए काफी उत्सुक हैं। यार है ना, रोड पर चढ़ने के लिए पहाड़ पे। हाँ। तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग बासी पेट्रोल पंप से चलते हैं आगे मुख्य मार्ग की तरफ, जहां दीवान जी सामने हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं और दीवान जी अपनी गाड़ी लेकर आगे आगे चल दिए हैं। शक्तिनगर अनपरा मुख्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम लोगों को मिला बिरसा मुंडा स्मृति द्वार, जिसे क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य मार्ग के बगल में हम लोगों को रास्ते में पहाड़ दिखाई देने लगे हैं। पहाड़ जो दिख रहे हैं। आगे रास्ते में हम लोगों को मिल गई है झूलन ट्रॉली, इस ट्रॉली के माध्यम से कोयला जो है झिंगुरदा कोलफील्ड से एनटीपीसी अनपरा को सप्लाई किया जाता है, जहां से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों हमारे ड्राइवर मिस्टर देवेंद्र दुबे जी का कहना है कि हम लोग ऑफ रोडिंग करते हुए चलेंगे, क्योंकि वो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं तो वो काफ़ी बार आए गए हैं। तो हम लोग ऑफ रोडिंग करते हुए ही झिंगुरदा हनुमान मंदिर पहुँचेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश से जाने पर ये रास्ता लगभग 18 से 20 किलोमीटर का पड़ता है, जो कि काफ़ी दूर है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ड्राइवर साहब कैसी ऑफ रोडिंग करते हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं गौआ नाला मोड़ पर और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग पानी सप्लाई पाइपलाइन के नीचे से होते हुए आगे कौआ नाला की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी बीच जो है हम लोग आ गए हैं कौआ नाला को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि इस स्थान का नाम कौआ नाला क्यों पड़ा। संभवतः हर आदमी यही सोचेगा कि यहाँ हो सकता है कौओं का बसेरा ज़्यादा रहा हो, इस वजह से इस जगह का नाम कौआ नाला पड़ा। तो बिल्कुल बात भी यही सही है। इसका कोई लिखित या ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों से पूछने पर इसी प्रकार की कुछ जानकारी मिली है। यहाँ आम जनमानस का मानना है कि जब यहाँ घना जंगल हुआ करता था उस समय इस नाले के आसपास कौओं का घना बसेरा था। इनकी आवाज़ों की वजह से लोग इस जगह को जो है कौआ नाला के नाम से जानने लगे। और इसी बीच हम लोग आ गए हैं ऐश वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि यहाँ से पानी एनटीपीसी को सप्लाई किया जाता है। और इसके बाद ये KN ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से हम लोग गुजर रहे हैं। ये लोग जो है
कोयले के ऊपर से मिट्टी हटाने का कार्य करते हैं। और हम लोगों को मिल गई एक पिकअप, संभवतः ये लोग भी जो है हनुमान जी के दर्शन करने बाबा झुंगुरदाहा जा रहे हैं। और हम लोग ये घने जंगलों से निकलते हुए पहाड़ों के बीच से धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। जय बजरंगबली। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग को एक बात हमारे मन में ये भी आ रही है कि इस क्षेत्र का नाम झिंगुरदाहा क्यों पड़ा, इस पहाड़ी का नाम। तो आसपास लोगों से पूछने पर एक जानकारी सामने आई कि लोक मान्यता के अनुसार जब यहाँ ये क्षेत्र जो घने जंगलों का था या पहाड़ों से घिरा हुआ था, तब इस स्थान पर झींगरों की काफ़ी आवाज़ें गूंजती थी, जिससे इस पूरे इलाके का नाम झिंगुरदाहा पड़ गया। अगर बात करें मंदिर की उत्पत्ति और रहस्यमयी खोज की, तो दशकों पहले जब इस क्षेत्र में कोयला खनन हो रहा था सिंगरौली में, तो एनसीएल कोलफील्ड का जब विस्तार किया गया तो इसमें भारी मशीनों से खुदाई का काम चल रहा था। तभी जो है इस स्थान पर, जहाँ बाबा जी का स्थान है, इस स्थान पर आकर भारी मशीनें जो है, जैसे बड़ी भारी मशीनें जो होती हैं शावल, ड्रैगलाइन, जो है इस स्थान पर आकर जो खुदाई बार बार रुक जा रही थी या दिक्कतें आ रही थी। और लोगों का कहना है कि मशीनें अपने आप ही स्वतः बंद हो जा रही थी। जब इंजीनियरों और श्रमिकों ने उस स्थान को ध्यान से देखा तो और थोड़ा और खोदा तो उस भूमि के भीतर से एक हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा जो है दिखाई दी। और जब मूर्ति को वहाँ से हटाने के प्रयास किए गए तो वो विफल रहे। और इसी बीच मजबूर होकर लोगों ने वहाँ जो है छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया। और इसके बाद जब भी खदान में श्रमिक, अधिकारी या और अन्य लोग जो है जाते थे तो संकट मोचन मंदिर के दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ते थे। इससे लोग अपनी सुरक्षा महसूस करते थे। और धीरे धीरे जो इस मंदिर की ख्याति आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगी, तो लोगों ने यहाँ चंदा दिया। कुछ एनटीपीसी और एनसीएल की तरफ से भी इसमें सहयोग किया गया और यहाँ एक बड़े भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। दोस्तों, रास्ता पथरीला और पहाड़ी होने के कारण चढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आ रही है गाड़ी के, लेकिन फिर भी हमारे ड्राइवर साहब काफ़ी कुशल हैं इस क्षेत्र में आने जाने के, तो उनको चढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही। लेकिन यह है कि रोड ना होने की वजह से टूटा फूटा रास्ता है पहाड़ी, और संभवतः अगर कोई नया ड्राइवर होगा तो उसको बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। इसीलिए अक्सर करके नए जो ड्राइवर हैं वो मध्य प्रदेश होते हुए आते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 2 से 3 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है और पहाड़ पे लगभग खड़ी चढ़ाई है और रास्ता भी काफ़ी टूटा हुआ है और मोड़ भी काफ़ी हैं। इसी बीच सामने से कई बाइकें, वाहन आ जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो हैं चढ़ाते वक्त काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल हम लोग ये आ गए हैं, ये मुख्य चढ़ाई है और इस चढ़ाई को अगर कोई क्लियर कर लेता है तो उसके बाद सामने ही लगभग 200 मीटर के आसपास पे मंदिर पड़ेगा। तो हमारे ड्राइवर साहब काफ़ी प्रयास करते हुए इस चढ़ाई को उन्होंने क्रॉस कर लिया है, जो एक आखिरी बाधा थी यहाँ की। ये है कि बरसात में ये रास्ता काफ़ी दुर्गम हो जाता है। फाइनली हम लोग आ गए हैं, मेन रोड की तरफ बढ़ गए हैं और पहुँच गए हैं हम लोग बाबा झुंगुरदाहा। आ गए हम लोग झुंगुरदाहा। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बाबा झुंगुरदाहा हनुमान जी मंदिर। पहाड़ों के बीच में बसा यह दिव्य स्थान काफ़ी मनमोहक और आकर्षक लग रहा है। यहाँ का शांत वातावरण काफ़ी मनमोहक है। आइए चलते हैं आगे, बाबा जी के दर्शन आप लोगों को कराते हैं। दोस्तों, यहाँ आकर महसूस हुआ कि लोगों ने यहाँ इस पहाड़ी का नाम झिंगुरदाहा क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ लगातार जो है झिंगुरों की आवाज़ें आ रही हैं। बीच बीच में जहाँ आवाज़ म्यूट होगी आप लोगों को ये आवाज़ें सुनाई भी देंगी। तो चलते हैं, बीच बीच में आप लोग इस बात का अनुभव करेंगे कि यहाँ झिंगुरों की आवाज़ें बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही हैं। हम लोग आ चुके हैं पूजा सामग्री की दुकान पर। अब यहाँ से कुछ पूजा सामग्री और प्रसाद लेकर हम लोग आगे बाबा जी के दर्शन के लिए बढ़ेंगे। चलो चलो चलो। जय बजरंगबली। दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे आपको एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास होगा।
जय बजरंगबली। दोस्तों यही बाबा झिंगुरदास संकट मोचन हनुमान मंदिर की प्रतिमा है, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालु बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड से दर्शन के लिए आते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। दोस्तों आरती पूजन के बाद हम लोग निकल पड़े मंदिर परिसर भ्रमण पर। आप लोगों को मंदिर परिसर का दर्शन कराते हैं। मंदिर परिसर काफी शांत दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसा माहौल हमेशा नहीं रहता है। मंगलवार और शनिवार को इस दिव्य स्थान पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती है। श्रद्धालु झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भारी संख्या में बाबा झिंगुरदास के दर्शन करने के लिए आते हैं। एक तरफ जहां श्रद्धालुओं द्वारा जलाई गई सेंटेड अगरबत्तियों की खुशबू मन को सुकून दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं द्वारा बजाई गई घंटियां वातावरण को एक अलग ही स्वरूप प्रदान कर रही हैं। दोस्तों पूजा समाप्त करने के बाद हम लोग आ गए हैं प्रसाद की दुकान पर। अभी प्रसाद का पैसा देना बाकी था। हम लोगों ने प्रसाद पैक कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। इसी बीच कुछ चुंदरियां लोग देखने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। इसी बीच एक हरी रंग की चुंदरी काफी पसंद आई लोगों को, तो ये हरे रंग की चुंदरी हम लोगों ने खरीद ली है। कुंज तुलसी की माला खरीदने की जिद करने लगा, तो उसके लिए हम लोगों ने खरीद ली तुलसी की माला, जिसे नापा जा रहा है, और कुंज ने उसे फाइनली पहन लिया। हम लोग जैसे ही प्रसाद की दुकान से बाहर निकले, बच्चे खिलौनों की दुकानों में घुस गए और खिलौने लेने की जिद करने लगे। दुकान में काफी देर छानबीन करने के बाद कुंज ने पसंद किया एक हाथ से चलने वाला पंखा और अनन्या ने पसंद किया एक टेडी बियर। मंदिर परिसर में सैकड़ों दुकानें हैं जिन पे आकर्षक सामान मिल रहा है, जो अपने आप ही ग्राहकों को आकर्षित कर लेता है। क्या क्या खरीदा है? चलो आ रहा है। किसने 20 रुपए में, डलिया है 20 रुपए में, जिया मालदा 20 रुपए, टोकरी है 20 रुपए में, बाल्टी है 20 रुपए में, टब है 20 रुपए में, मक्खन है 20 रुपए में।
बच्चे खिलौनों की दुकानों में उथल पुथल मचाने के बाद आ गए हैं मीना बाजार में, जहां हर माल 20 रुपए का मिल रहा है। लेकिन ये तो कहने को है, सामान तो 20 रुपए का बताया जा रहा है, लेकिन सामान भी ऐसे हैं जो महंगे हैं। और इन्हें इसी बीच टोलू जो है क्या चीज लेने की जिद करने लगा। उसको काफी समझाया बेटा ये 2 मिनट में टूट जाएगा, बावजूद इसके वो जिद पे अड़ा रहा। इसके बाद कुछ सामान और भी बच्चों ने खरीदे। क्या लिया इसने? तो 2 लोगे? हाँ तो 2 ले लीजिए भैया, 2 दे दीजिए। मीना बाजार के सामानों में उथल पुथल करने के बाद हम लोग आ गए हैं जलपान की दुकान पर, क्योंकि हम लोग काफी थक चुके थे। तो जलपान करने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने गंतव्य की तरफ। चलो आओ आओ। मंदिर परिसर घने जंगल के बीच चारों ओर पहाड़ों और बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हुआ था, जो कि दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस करा रहा था। दर्शन करने के बाद हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ। चलो इधर देख। मुंह तो नहीं बन रहा ना तेरा? मुंह मत नहीं हो अन्नो। जय बजरंगबली महाराज की। ये लोग हम लोग वापस चल दिए हैं। सामने दिखाई देने वाला सीधा रास्ता मध्य प्रदेश की तरफ चला जाता है, जो कि लगभग 10-5 मीटर के बाद ही उसका बॉर्डर है। शूटिंग शुरू हो जाएगी। ये एमपी चला जाएगा सीधा ना? अच्छा, ये झुंझुनू जो एमपी में पड़ता है। अच्छा, ये मंदिर यूपी में है। हाँ। अच्छा, यूपी में होगी वो भी। हाँ, यही है गड़बड़। ये चढ़ाई खड़ी है। यही जो है ऑफ रोडिंग चढ़ाई है। तो दोस्तों हम लोग चैलेंजिंग ऑफ रोडिंग चढ़ाई से नीचे उतर चुके हैं और घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए अपने मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा इस जगह को तो देखिए, वाकई ये नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही ये इलाका बहुत ही सुनसान और दूर दराज है। ये देखिए,
और जंगलों के बीच से गुजरते हुए हम लोग अनपरा शक्तिनगर मुख्य मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अनपरा शक्तिनगर मुख्य मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोगों को मिल गया KNY आउटसोर्सिंग प्लांट। इनके द्वारा कोयले के ऊपर से मिट्टी हटाने का कार्य किया जाता है, इसे OP कहते हैं। और इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कुछ ही दूर पर हम लोगों को मिल गया ऐश वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे होकर गुजरते हुए हम लोग आगे अनपरा शक्तिनगर मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते से गुजरते हुए हम लोगों को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गुजरने वाली ये पाइपलाइन भी दिखाई देने लगी, जिसके द्वारा NTPC को पानी सप्लाई किया जाता है। इस पाइपलाइन के नीचे से गुजरते हुए हम लोग आगे मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग आ गए हैं कौआ नाला। यही है वो कौआ नाला। इसके ऊपर से गुजरकर हम लोग फिर आगे मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ेंगे। कौआ नाला की कहानी तो अभी हमने पीछे आपको बताई थी। बस वहाँ से गुजरते हुए ये आ गया है अनपरा शक्तिनगर मुख्य मार्ग। हम लोग आ गए हैं मेन रोड पर और इससे हम लोग बीना की तरफ आगे बढ़ेंगे। और दीवान जी ने अपने वाहन की स्पीड बढ़ाकर हम लोगों को क्रॉस कर लिया है। रेणु सागर चला जाएगा ये अंदर। ट्रॉली दिख रही है और एक बार फिर हम लोग आ गए हैं झूलन ट्रॉली। इन ट्रॉलियों के माध्यम से जिमुरदा कोलफील्ड से NTPC अनपरा को थर्मल पावर जनरेट करने के लिए कोयला ट्रॉली के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। आज ट्रॉलियां संभवतः बंद हैं, चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। और एक बार फिर हम लोग भगवान बिरसा मुंडा मुख्य द्वार से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये आ गया है चंद्रशेखर आज़ाद उद्यान या पार्क। एक बार फिर हम लोग आ गए हैं बीना कोलफील्ड। यहाँ से गुजरते हुए वापस हम लोग आ गए हैं अटल गेट की तरफ। सामने इस गेट के अंदर से प्रवेश करते ही सामने अटल हॉस्पिटल है और यहाँ से हम लोग दाहिनी तरफ घूमेंगे पुलिस चौकी बीना की तरफ। एक बार ये हम लोग बीना चौकी को क्रॉस करते हुए फिर से SBI बैंक और ये हम लोग आ गए हैं यूनियन बैंक बीना। यूनियन बैंक बीना से गुजरते हुए हम लोग आगे मार्केट की तरफ बढ़ेंगे। मार्केट ये बैंक्वेट हॉल है, शादी विवाह का कार्यक्रम यहाँ संपन्न कराया जाता है बीना कॉलोनी का। इसके बाद हम लोग आ गए हैं यूनियन के ऑफिस। इस ऑफिस से आगे गुजरते हम लोग आ गए बीना स्टेडियम से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और ये आ गए हैं हम लोग बुद्ध पार्क से आगे हम लोग ये आ गए हैं बुढ़वा होटल, इसे कहते हैं बुढ़वा होटल। और यहाँ से आते समय रास्ते में एक और हमें ऑफिस मिलेगा यूनियन का, कोलफील्ड यूनियन का ऑफिस एक ये भी है। इससे आगे हम लोग धीरे धीरे बरवानी चौराहे की तरफ बढ़ेंगे। बरवानी चौराहा आ गया, ये है बरवानी चौराहा। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग अपने आवास की तरफ, बीना स्थित आवास, और यही समाप्त होती है हम लोगों की यात्रा आवास पर। चलो चलो तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने आवास पर। तो कैसी लगी ये मंदिर दर्शन की यात्रा जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।